नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। अच्छी खबर, बड़ी खबर। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि और खाद्य से जुड़े मंत्रालयों के मंत्रियों की बैठक पर महंगाई रोकने के उपायों पर मंथन किया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 22 चीजों की कीमतों पर नजर रखेगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया, जरा ध्यान से सुने, कि सरकार 22 चीजों की कीमतों पर नजर रखेगी। राज्यों को जमाखोरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्याज की तरह आलू का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय होगा। अगर जरूरत पड़ी तो खाद्य तेलों का आयात किया जाएगा। दिल्ली में मदर डेयरी आउटलेट से प्याज बेचने का ऐलान अभी किया गया है। यानी कि एक बैठक की गई और बैठक के बाद कुछ चीजें सामने आई हैं। दिल्ली में मदर डेयरी से प्याज की बिक्री, इसका ऐलान किया गया है, जो कि दाम ज्यादा नहीं होंगे। दूसरा, एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया है आलू का। तीसरा, और इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, राज्यों ने नहीं दी है कार्रवाई की रिपोर्ट। सूत्र ये बता रहे हैं, जमाखोरों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगा गया था उनसे कि क्या आप कार्रवाई करेंगे। 13 जून तक केंद्र ने मांगी थी रिपोर्ट, लेकिन राज्य सरकारों ने नहीं दी है। 3 राज्यों में जमाखोरी पर बेहद चिंता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में स्थिति बुरी है, जिसमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश में खुद बीजेपी की सरकार है। बावजूद इसके रिपोर्ट नहीं दी गई, जो कि 13 जून तक देनी थी। 3 राज्यों में जमाखोरी पर चिंता की बात सामने आ रही है, और ये 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। रिपोर्ट देनी थी 13 जून तक, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है। मोदी सरकार के सामने पहली चुनौती महंगाई दूर करने की है। फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर मंदी सिर उठाए खड़ी है। उधर कच्चे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। चुनौतियां कई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मोदी एक साथ इन सभी मोर्चों पर कैसे मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। अच्छे दिन, बड़ी ठेस लगती है जब उम्मीदों का समंदर जिंदगी के किनारे से दूर रह जाता है। आदमी देखता रह जाता है और लहरें उठकर समंदर में ही गुम हो जाती हैं। सत्ता आने से पहले लोग कहते हैं, वादे करते हैं, झूठे वादे होते कि हम हर कीमत को कम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के दिलों में अच्छे दिन का भरोसा इस कदर भर दिया था कि 20 दिन पुरानी सरकार से ही हताशा होने लगी है। कहां गए वो अच्छे दिन जिन्हें आना था? कहां गए वो वादे जिन्हें पूरा करने का वादा था? अब जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका रहा हूं। कहां गई वो हुंकार जिसे सुनकर भारत के मन में एक नया भरोसा भर आया था? सवाल उठने लगे हैं क्योंकि बुरे दिन बरकरार हैं। बुरे दिनों का ही नतीजा है कि मोदी सरकार 4 मोर्चों पर लड़ रही है। 4 बड़े मोर्चे जिन्हें मात दिए बगैर अच्छे दिन नहीं आ सकते। पहला मोर्चा, महंगाई की मार। पिछली सरकार के दौरान जिस महंगाई ने लोगों का खाना पीना मुहाल कर दिया था, वो महंगाई फिर से अधमकी है। खाने पीने की जरूरी चीजें महंगी होने लगी हैं। आलू, प्याज और हरी सब्जियां फिर से जेब पर भारी पड़ने लगी हैं। जो फ्रूट और वेजिटेबल केवल मंडियों के माध्यम से जाता था, राज्यों को सलाह दी जा रही है कि उसको डीलिस्ट करें ताकि खुले बाजार में भी जा सके। दिल्ली के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह सलाह दी जाएगी, कल इसको डीलिस्ट कर दिया जाए। दूसरा मोर्चा, जमाखोरी का जंजाल। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई की वजह जमाखोरी है। आलू प्याज के स्टॉक किए जा रहे हैं। शायद आशंका इस बात की है कि मानसून कमजोर रहेगा। कि जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मानसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
तीसरा मोर्चा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत। कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल हो गई है, जो कि पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा है। चौथा मोर्चा, मंदी की मार। तेल की कीमतों ने छलांग भरी और रुपया लुढ़क गया। डॉलर की कीमत एक बार फिर से 60 के पार पहुंच गई है। 6 मई के बाद ये अपने निचले स्तर पर है। मंदी फिलहाल 6% है, जो कि पिछले साल इस दौरान 4.58% थी। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस मुश्किल पर काबू पा लिया जाएगा। The last few months, and I expect going forward, the next few quarters will be certainly primarily engaged in combating inflation as well as bringing down the level of stress in the financial system. 5,70,000 मुश्किल ये है कि नरेंद्र मोदी ने महंगाई के मोर्चे पर ही जनता का विश्वास जीता था और भरोसा दिलाया था कि उन्हें आने वाले अच्छे दिनों में महंगाई की मार नहीं सहनी पड़ेगी। उनके अच्छे दिन तो आ गए, जनता के अच्छे दिन नहीं आए। अब सवाल उठने लगा है कि अच्छे दिन कब आएंगे भी या नहीं। हालांकि महज 20 दिनों की सरकार से कुछ जादुई उम्मीद करना ज्यादती भी है, लेकिन उम्मीदें तो रहेंगी, क्योंकि उम्मीदों के भरोसे ही तो सरकार बनी है। आज तक ब्यूरो। ऊपर से नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आ चुका है कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इन कड़े फैसलों में क्या सब्सिडी कम की जाएगी? इन कड़े फैसलों में क्या रेल का जो किराया है वो बढ़ेगा? और अगर ऐसा होगा तो फिर महंगाई और बढ़ सकती है। महंगाई और मंदी के सवालों पर घिरी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो महंगाई की मूल वजह जमाखोरी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक हाई प्रोफाइल बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकारों को भी इस बारे में संदेश दे दिया गया है। संदेश साफ है, जमाखोरों सावधान। आसमान छूती महंगाई को नीचे उतारने के लिए देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली की निगाहें अब जमाखोरों पर गड़ चुकी हैं। जेटली का मानना है कि देश में सबसे तेजी से महंगाई खाने की चीजों की जमाखोरी से बढ़ती है और इस पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो गया है। कि जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मानसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दरअसल पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री जेटली तक महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने मंत्रियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर चुके हैं। जो गलती मनमोहन सरकार कर चुकी है उसे मोदी कतई दोहराना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद भी उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय सचिव केशव देशी राजू ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर जमाखोरों पर शिकंजा कसने का फरमान जारी किया। आज तक के हाथ लगी 4 जून 2014 की अहम चिट्ठी में केंद्रीय सचिव ने कहा है कि खाने वाली चीजों के दामों पर काबू रखना नई सरकार की पहली प्राथमिकता है। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में जमाखोरों पर और खाद्य एवं रसद की कालाबाजारी करने वालों पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। सचिव ने आगे कहा है कि राज्य सरकारों से जो फीडबैक मिला है उससे जाहिर है कि जमाखोरों पर शिकंजा कसा नहीं गया है। उधर जेटली ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से कहा कि वो राज्य सरकारों को जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की फिर से हिदायत दें। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर अपने अफसरों को जेटली के दफ्तर में भेजा था। हालांकि बहुत ज्यादा इन चीजों में बढ़ोतरी नहीं हुई, इन केवल 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजार के अंदर कमी न रहे इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पूर्वानुमान लिया है और इसलिए यह कार्रवाई आज की है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पूरे देश में जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी करने की सरकारी एजेंसियां रणनीति बना रही हैं। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। अच्छे दिन आएंगे ये वादा किया जा रहा था, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो बहुत सारी चीजें बुरी हो जाती हैं। किसने सोचा था कि एकाएक इराक में इस तरीके से हालात हो जाएंगे और क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि उनमें ऐसा इजाफा नहीं हुआ है कि लोगों की जेबें कटने लगे, लेकिन कीमतें बढ़ जरूर रही हैं। पहले नासिक मंडी के कारोबारियों की हड़ताल की खबर से यह आशंका और बढ़ी कि कीमतें तेज होंगी। अब हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन कमजोर मानसून की खबर ने जमाखोरों को मजबूत कर दिया है। यह एक और बुरी खबर। प्याज अपने स्वभाव से ही तीखा होता है। छीलो तो आंसू, काटो तो स्वाद।
अब उसका तीखापन और तेज होने वाला है। प्याज के महंगा होने की तल्ख खबर कई दिनों से चल रही है, अब उसकी तल्खी और बढ़ने वाली है। देश में प्याज की कीमतों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। कुछ शहरों में प्याज 30 के पार जा चुका है। प्याज एक बार फिर से लोगों के आंसू निकालने की तैयारी में है। 10 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल अगर हम बात करें 30 से 35 रुपए किलो प्याज जो है वो मिल रहा है, जो कि अमूमन 20 से 25 रुपए किलो मिलता था। ये बताइए क्या कारण बता रहे हैं, क्यों महंगा हो गया है प्याज? नासिक में प्याज का हड़ताल चल रहा है मैडम, वो लेबर सब लोडिंग नहीं कर रहा है, इस कारण प्याज महंगा हो गया है। अभी तो महंगाई का बुखार नीचे है, लेकिन अब इसके तेजी से बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। फिलहाल उत्तर भारत में राहत इस बात की है कि राजस्थान से प्याज इधर की मंडियों में आ रहा है। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट उसका डिस्करेज किया जाए। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। महंगाई की मार सिर्फ प्याज पर नहीं, बल्कि दूसरी सब्जियों पर भी पड़ने वाली है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। घरेलू स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फिलहाल दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। 1 मई को प्याज की कीमत 16 से 20 रुपए थी। आलू 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो 1 मई को 15 से 20 रुपए प्रति किलो था। टमाटर की कीमत भी 30 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि 15 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। बैंगन, शिमला मिर्च और भिंडी भी महंगी हो गई है। विपक्ष ने सरकार से सत्ता के आटे दाल का भाव लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि 1 महीने में ही जनता को सच्चाई समझ में आने लगी है। चुनाव के पहले आप जो भाषा बोलते थे, चुनाव के बाद बिल्कुल वही भाषा क्यों बोलने लगे जो पिछली सरकार बोलती थी? अगर पिछली सरकार गलत थी तो धीरे धीरे, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी हो, अरुण जेटली जी हो, ये पूरी भाजपा पार्टी, उन्होंने एक झूठ का प्रचार किया। लेफ्ट पार्टी कह रही है कि कहां तो अच्छे दिन आने का झांसा दिया था और कहां खराब दिन आ गए। पहले ही सरकार ने ये संदेश दे दिया कि भविष्य को देखते हुए कड़े फैसले लेने होंगे। जनता को इसके लिए तैयार रहना होगा। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। रेल बजट से पहले सरकार ने ये संदेश भी दे ही दिया है कि सुरक्षा और बेहतर सेवा के लिए किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। यात्री सुरक्षा, संरक्षा और यात्री सुविधाओं में विस्तार, ये फोकस का मुख्य केंद्र है। सर, सबकी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या बजट में जो है रेलवे किराए बढ़ा दिए जाएंगे? क्या इस तरीके की जरूरत पड़ेगी इस गवर्नमेंट को टफ डिसीजन लेने की? जैसी जरूरत होगी वैसा किया जाएगा। बजट अभी आया ही नहीं तो कैसे हम बताएं? जब तय करेंगे तो बताएंगे। सवाल पूछने वालों ने सवालों का पिटारा खोल दिया है, लेकिन मोदी सरकार एक मामले में नसीब वाली सरकार है कि इसे फैसले के लिए किसी की सहमति नहीं चाहिए। वैसे भी अभी तो इस सरकार की चुनौतियों के दिन शुरू ही हुए हैं। अभी तो इस सरकार को मीलों चलना है। सिद्धार्थ के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। मोदी सरकार संकट 4 और अब चौथा संकट। महंगाई की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा भी है। इराक संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतें अचानक तेज हो गई हैं। दूसरी ओर मंदी 6% के आसपास है, 6.01%। उधर रुपए का भाव फिर से नीचे गिर गया है। कुल मिलाकर जो बीजेपी की जीत के बाद बेहतर माहौल दिख रहा था, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सब कुछ बड़ा सकारात्मक दिख रहा था। नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली कि बाजार ने सिर उठाकर देखना शुरू कर दिया। रुपया जो महीनों से सुस्त पड़ा था, हरकतें करने लगा। सोने की कीमत नीचे आ गई, लेकिन यह सिलसिला कितने दिनों तक चला? बमुश्किल 1 सप्ताह के बाद बाजार की तस्वीर बदलने लगी और अब तो मंदी ने तेजी से हमला किया है। मई महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI बढ़कर
6% हो गई है। इसके पिछले महीने यानी अप्रैल में महंगाई दर 5.20% थी। पिछले साल मई में महंगाई दर 4.58% थी। रुपए की सेहत भी खराब हो चली है। रुपया 34 पैसे कमजोर होकर 6 सप्ताह के निचले स्तर पर 60.50 पर आ गया है। हालांकि वित्त मंत्री को विश्वास है कि रुपए का भाव यूं गिरने के तात्कालिक कारण है। सरकार रुपए की चाल पर गंभीर नजर रख रही है। इस वक्त रुपए में जो हल्की सी अस्थिरता आई है, उसकी वजह इराक में कच्चे तेल की कीमत में हुई बढ़ोतरी है। साथ ही ये वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से भी प्रभावित हुई है। सच यही है कि बड़ी आफत की खबर तो वहां से आ रही है जहां से देश में महंगाई का स्तर तय होता है। इराक के मोसुल पर आतंकवादियों के कब्जे के बाद कच्चे तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी हैं। कच्चा तेल प्रति बैरल $113 हो गया है, जो कि पिछले 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि कहीं न कहीं देश को प्रगति के पायदान के सबसे निचले पायदान पर खड़ा कर रही थी। रुपया पूरी तरह से कंगाल था, डॉलर मालामाल था। जो उदारवाद था वो उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि करेक्ट करना है और सरकार का ये संकल्प है कि करेक्ट करेगी। ये मुश्किल फौरन खत्म होती भी नहीं दिख रही है। जब तक इराक के राजनीतिक संकट का फौरी तौर पर कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक तेल की कीमतें स्थिर नहीं होंगी। साथ ही तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ने की पूरी आशंका है। मनोज शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।